निशा, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? सुहाना मौसम, खिलखिलाते हुए आसमान पर उड़ते हुए पंछियां और नीचे भाग दौड़ करते हुए ये दुनिया। इसी भाग दौड़ के बीच अपने मन के चिड़िया के साथ उड़ती हुई एक लड़की, जो अपने प्यार के साथ अपनी जिंदगी को जीने निकल पड़ा था। अगर चारों तरफ प्यार हो तो ये दुनिया कितना हसीन लगता है ना? अगर वही प्यार आपका दुश्मन बन जाए तो कैसे चलेगी ये दुनिया? क्या आप जी पाओगे इस दुनिया में? एक गांव में साधारण जिंदगी बिताने वाले, बिना माँ बाप की जिंदगी गुजारने वाले एक लड़की अमीरों की बस्ती में रहने वाला एक लड़के से प्यार कर बैठा। हाँ, वो लड़का भी उसी लड़के से बहुत प्यार करता था। एक दिन लड़की ने उस लड़के से सवाल किया, अजय, क्या हम हमेशा साथ में रहेंगे? तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना? फिर अजय ने उस लड़की से बोला, अरे तुम भी कैसी बातें करती रहती हो? मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। निशा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मौत भी हमें जुदा नहीं कर सकता, समझ गई? एक दिन निशा गांव में अपने अपनों को बताकर अजय के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए निकल पड़ा था। अजय भी निशा के गांव आता जाता करता था। दोनों ने फैसला किया था कि दोनों मंदिर में शादी कर लेगा और फिर अजय निशा को लेकर अपने घर चला जाएगा। मंदिर पहुंचते ही अजय को एक फोन कॉल आया। अजय ने कुछ समय निशा से दूर जाके फोन पर बातें की। फोन पर बातें करके अजय निशा के पास आया और निशा से बोला, निशा, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि आज हमारी शादी है, पर ये शादी हम आज नहीं कर पाएंगे। मुझे अर्जेंट कहीं जाना है। तुम अभी गांव चले जाओ, मैं बाद में तुम्हें आके मिलता हूँ, ठीक है? ऐसा बोलकर अजय निशा के पास से चला गया और फिर निशा भी अपने गांव चली गई। निशा अजय की इंतजार कर रही थी, पर अजय नहीं आया था। 2 दिन गुजर गए, पर 2 दिन तक अजय निशा से मिलने नहीं आया था। निशा अगले सुबह उठकर मंदिर गया प्रार्थना करने, क्योंकि निशा को अजय की चिंता भी होने लगा था। निशा मंदिर जाके कुछ ऐसा देखा कि देखते ही निशा की होश उड़ गई। निशा ने देखा कि अजय किसी लड़के के साथ शादी कर रहा है। निशा ने लड़की को देखा और हैरान हो गया। निशा लड़की के पास गया और पूछा, आदिति, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और अजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो शादी करने वाले थे ना? फिर अजय गुस्से में निशा से बोला, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। मुझे सब पता चल चुका है तुम्हारे बारे में। क्या पता चल चुका है अजय? फिर आदिति ने निशा से बोला, मैं बताती हूँ। मेरे बाबा ने अजय को सब कुछ बता दिया है तुम्हारे बारे में। अब अजय तुमसे नहीं, मुझसे शादी करेगा। कमल चाचा ने मेरे बारे में? हेलो अजय बेटा, मैं बोल रहा हूँ, कमल चाचा। हाँ कमल चाचा, बोलिए, कैसे फोन किया? कुछ कहना था आपको? हाँ बेटा, बहुत जरूरी बात बोलना था। तुम आज मंदिर में शादी कर रही हो ना? तुम ये शादी मत करो। वो निशा ठीक लड़की नहीं है। उसने काफी सारे लड़कों को फंसाया है, ऐसे ही तुम्हारी तरह प्यार की जाल में। तुम ये शादी तोड़ दो। ये आप क्या बोल रहे हैं कमल चाचा? और आप फोन कहाँ से कर रहे हैं? बहुत मुश्किल से गांव से बाहर आके एक दुकान से फोन किया है बेटा। तुम ये शादी मत करो। तुम मुझसे आके मिलो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। फिर अजय निशा को गाँव भेजकर मंदिर से चला गया और कमल चाचा से मिला। कमल चाचा, आपने मुझे शादी तोड़ने के लिए क्यों कहा? और निशा के बारे में आप बोल रहे थे, निशा वाला मुझे छूते प्यार में क्यों फंसाएगी? तुमने शादी तोड़ दी ना बेटा, बहुत अच्छा किया। ये निशा अच्छी लड़की नहीं है। तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम निशा से शादी कर सकते हो। अजय ने कुछ नहीं बोला। कमल चाचा ने अजय की खामोशियों का फायदा उठाकर फिर से बोलने लगे, बेटा अजय, तुम्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल सकता है, उसी से शादी करो जो तुमसे प्यार करे। पर कमल चाचा, ऐसी लड़की मुझे मिलेगी कहाँ? मेरी बेटी, वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है बेटा। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगी? अजय शादी के लिए मान गया।
असल में कमल चाचा ने ही अजय को अपने बातों में फंसा लिया था, क्योंकि कमल चाचा अपनी बेटी की बातों को कभी नहीं टाल पाता था। अदिति को जब पता चला कि अजय और निशा शादी कर रहा है, तो अदिति जाके अपने बाबा से बोला कि अजय और निशा की शादी तोड़वा दे, क्योंकि अजय से सिर्फ अदिति शादी करना चाहता था। और ऐसा ही हुआ। कमल चाचा ने भी चल करके अजय और निशा की शादी तोड़ दी और अपने बेटी की शादी अजय से करवाना चाहा और अदिति को हमेशा के लिए गांव से दूर भेजना चाहा, ताकि अजय और अदिति निशा को कभी न मिले। जब निशा को पता चला कि निशा के बारे में कमल चाचा ने अजय को सब झूठ बोला, तब निशा अजय को समझाने लगे कि अजय, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है अजय। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, प्लीज मेरा विश्वास करो। अबे हद, तुम जैसे लड़की को भाव देना ही मेरे सबसे बड़ी गलती थी। अगर तुम मर भी जाओगे ना, तब भी मैं तुम जैसे के लिए अपने मन में जगह नहीं बनाऊंगा। शादी तो दूर की बात है, जाओ जाके कहीं डूब मरो, आइंदा से अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। निशा को अपने साथ किए गए छल के बारे में जानकर बहुत गुस्सा आया और निशा ने अदिति को वहां पे ही मार दिया। निशा वहां से भाग के चली आई और अजय भी बहुत डर गया था। अजय कहीं फंस ना जाए, इसी डर से अजय भी वहां से बहुत दूर चला गया। निशा आके एक सुनसान जगह पर बैठकर रोती रही। दोपहर से लेकर रात हो गई। फिर निशा कमल चाचा के पास गया और उनसे सवाल करने लगी कि निशा के साथ ऐसा क्यों किया गया। गांव में किसी को भी पता ना चले, इसीलिए कमल चाचा ने निशा की मुंह को अपने हाथों से जोर से बंद करके बाहर एक घर के अंदर ले गया। वहां निशा और कमल चाचा के बीच बहस हुई। निशा ने यह भी बता दिया कि उसने अदिति को मार दिया और निशा ने कमल चाचा को धमकी दी कि निशा जाके गांव में सबको बता देगी कि उसके साथ क्या हुआ। कमल चाचा ये नहीं चाहता था कि गांव में ये बात किसी को भी पता चले, इसीलिए कमल चाचा ने निशा को भी वहां पे मार डाला। क्या कोई ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ आदित्य, मेरे साथ क्या हुआ ये किसी को भी पता ना चले, इसीलिए मुझे इसी घर में जान से मार दिए गए। उसी कमल चाचा ने मुझे जान से मार दिए जिसने मैंने कभी अपना माना था। उसी कमल चाचा ने मुझे पीछे से पीठ पर वार किया और फिर मेरा गला दबाकर मुझे मार दिए और मेरी लाश को इसी घर के पीछे दफना दिए गए। निशा, तुम्हारे साथ जीते जी इतना अन्याय हुआ और तुमने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया? और ये कमल चाचा कौन है? जिसके घर पर तुम रह रहे हो, ये वही है। क्या? मैं चाहती तो उन लोगों से बदला ले सकती थी जिसने मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली और जिसने मेरे विश्वास को मारकर किसी और के हाथ थमना चाहा। लेकिन मुझे एक ऐसी इंसान की भी तलाश थी जो मेरी आवाज़ को गांव वालों तक पहुंचाए, मेरी सच्चाई गांव वालों को बताए, पर मुझे ऐसा कोई नहीं मिला था। फिर मैंने एक दिन सोचा कि कोई मिले ना मिले, आज मैं उन लोगों को मारकर अपना बदला लूँगी। मैं कमल चाचा के घर गया था और मैंने देखा कि कौन हो बेटा? नमस्ते अंकल जी। जी मैं एक मुसाफिर हूँ, रहने के लिए अगर थोड़ा जगह मिल जाता तो। और फिर मैं वहाँ से चली आई। मैंने सोचा कि तुम मेरी मदद कर सकते हो और फिर मैंने तुम्हें अपनी तरफ खींचा और तुम्हें मेरा सच्चाई भी बताने था, इसीलिए मैंने तुम्हारे मन में मेरे लिए संदेह करवाए ताकि तुम मेरे बारे में पता कर सको कि मैं कौन हूँ। और मैं जानती थी कि तुम मेरे बारे में उसी आदमी से पूछोगी जिसने मुझे जान से मार दिया। तुम फिक्र मत करो निशा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बोलो मुझे क्या करना है। तुमने तो मुझे अपने दिल में जगह दी है ना, क्या तुम मुझे अपने शरीर में जगह दोगी? ठीक है निशा, मैं तैयार हूँ। तुम्हारे हथियारों में से कोई भी आज जिंदा नहीं रहेगा। आज निशा की आत्मा को थोड़ा सुकून मिला और सच्चा प्यार भी मिला। आदित्य ने निशा को अपने शरीर में जगह दी और वो दो आत्मा एक शरीर होकर उन हथियारों से बदला लेने निकल पड़ा। रात के 3 बजे थे।
निशा आदित्य के शरीर में कमल चाचा के घर गया। जोर जोर से दरवाजे पर आवाज निकला, नॉक नॉक नॉक। कमल चाचा चौंक गया था और जोर जोर से पूछने लगे, कौन है? अरे कौन है? और अचानक दरवाजे पर दस्तक बंद हुई और बाहर से एक आवाज आया, अंकल जी, मैं हूँ आदित्य, दरवाज़ा खोल दीजिए। ओह बेटा, तुम हो? इतने ज़ोर ज़ोर से दस्तक देने की क्या ज़रूरत थी? दरवाजा खोलते ही कमल चाचा ने आदित्य की एक ऐसे रूप को देखा कि देखते ही कमल चाचा के पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। फिर आदित्य ने कमल चाचा के गले को जोर से पकड़ा, दूर धकेल दिया। कमल चाचा एकदम होश ही खो बैठा था। कमल चाचा पूछने लगे, कौन हो तुम? बेटा आदित्य, बचाओ मुझे, कोई है? आपने मुझे नहीं पहचाना कमल चाचा? मैं निशा। क्या आपको वो रात याद नहीं कमल चाचा कि आपने मेरे साथ क्या किया था? आज आपकी बारी है। निशा बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। ऐसा बोलते समय ही निशा ने कमल चाचा के शरीर से सिर को अलग कर दिया। निशा और आदित्य ने मिलकर निशा के हत्यारे को मार डाला। अब उन दोनों को मिलकर एक और काम करना था, अजय की मौत। अब सुबह का सूरज भी दिखाई देने लगा था। अब निशा आदित्य के शरीर के साथ अजय के पास पहुंचा, जहां अजय रहता था। अजय रूम पर कहीं नहीं था। अजय को शायद अपने काम के लिए बाहर जाना था। अजय नहाने के लिए बाथरूम में गया था। बाथटब पर पानी भर के अजय बाथटब पर बैठा ही था कि पीछे से एक धीमी धीमी सी आवाज आई, आई लव यू अजय। तुम मुझे प्यार करते हो ना अजय? कौन है? कौन बोल रहा है? पानी के अंदर देखो। हाय, कौन हो तुम? मैं निशा, पहचाना? याद है ना तुमने मुझसे क्या कहा था? जाओ, जाके कहीं डूब मरो। याद आया? अब तुम ही पानी के अंदर ही अपना दम तोड़ना, ठीक है? मर गया। निशा की मौत का एक और वजह भी मर गया। अब निशा को पूरी तरह से सुकून मिला। निशा आदित्य उसी घर पर आया जहां पर निशा और आदित्य की कहानी शुरू हुई थी। निशा ने आदित्य के शरीर के अंदर रहकर आदित्य के मन में निशा के लिए जो प्यार था वो महसूस किया। इसका मतलब निशा को अपना सच्चा प्यार भी मिल चुका था। अब निशा को कुछ चाहिए था, तो सिर्फ मुक्ति। आदित्य ने निशा के लाश को जमीन से निकालकर जला दिया और निशा को मुक्ति दे दी। और गांव वालों को भी निशा के साथ किया गया अन्याय के बारे में आदित्य ने सब कुछ बता दिया, और उस अन्याय में शामिल लोगों के बारे में भी। इसी के साथ इंतजार की कहानी खत्म हुई। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको किस तरह का कहानी पसंद है आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बता सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।